स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड चैप्टर 14 मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया एक बहुत ही शानदार निबंध है, जो मित्र के गुणों का बखान करते हुए उसकी अच्छी संगति के गुणगान को प्रस्तुत किया है। लेखक मित्रता को जीवन का आवश्यक अंग मानता है। सच्चा मित्र सदैव सहानुभूति रखने वाला, परम हितैषी तथा महान कार्यों के लिए प्रेरित करने वाला होता है। मित्र कुसंगत से बचाता है तथा हमें अच्छाई के मार्ग पर अग्रसर करता है। ये जो मित्रता पाठ है, खास करके मित्रता कैसे लोगों से करनी चाहिए, क्या मित्रता के गुण होते हैं और मित्रता से हमको क्या लाभ है, इसके बारे में खास करके जानकारी दी गई है। इससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन के बारे में हम लोग जानें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक बड़े ही महान आलोचक, निबंधकार थे। इनका जन्म जो है 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में बस्ती जनपद के अगोना नामक गांव में हुआ था। हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास रचकर हिंदी साहित्य को अपनी अनुपम भेंट दी है। उनकी अन्य कृतियां हैं काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की कर्म धर्मभूमि, चिंतामणि आदि। शुक्ल जी के आलोचनात्मक निबंध हिंदी साहित्य को अनुपम कृति है। वे श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार थे। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने से हुई। अर्थात इनका जीवन जो है बहुत ही बहुत बड़ा नहीं रहा, लेकिन यह है कि जितने दिन तक इन्होंने जीवित रहे, अपने रचना के माध्यम से साहित्य की सेवा करते रहे। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, जो आज भी प्रामाणिकता के तौर पे मानी जाती है। आज भी इतिहास के बारे में जानना है हिंदी का, तो इनकी किताब को पढ़ने बिना आदमी अधूरा रहता है। तो चलिए हम आज इनके जो निबंध है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बहुत बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पित हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उससे पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बात किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। ये बात हमें नहीं सोचती है कि यह ऐसा साधन है
जिससे आत्मविश्वास का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया हो। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों में यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की भी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है और न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी बातें लगती है और कितनी जल्दी मानना होता है। सहपाठी की मित्रता इस युक्ति में हमें हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा होता है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहे हुए बहुत से लोग मित्र हैं, आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा सारा जीवन के झंझटों में चलता नहीं है। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें मिलकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न करें, जिससे हम अपने छोटे छोटे काम ही हम निकलवाते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान भी होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति प्राप्त बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। कुल जो ये मित्रता के बारे में बताते हैं कि मित्रता ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सुख दुख में, हमारे कष्ट में, हमारे हर चीज़ में काम दे और हमें एक सच्चे मार्ग को दिखाएं। हमें ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। मित्रता ऐसी होनी चाहिए जो हमें उत्साहित करे, हमें नए मार्ग को बनाने में, नए मार्ग के जीवन में आगे बढ़ने को, सत्य के मार्ग पे चलने पे, सच्चाई के मार्ग पे चलने पे हमारी मदद करे। ऐसे मित्रता होनी चाहिए। और ये पूरी मित्रता इस समय ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस समय युवा अवस्था में बच्चों की इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये पहले ही सभी बच्चों को ये आगाह करते हैं, सचेत करते हैं कि हमें मित्रता करने से पहले ज़रूर एक बार सोचना चाहिए कि हम जो मित्र बना रहे हैं उसका चरित्र कैसा है, वो उसका व्यवहार कैसा है। ये सब मिल करके जब ये अच्छे लोगों से मिलेंगे तो हमारे व्यवहार भी अच्छे बनेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे।